हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जैसे आपको वीडियो कल भी आया होगा और आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी है अभी जस्ट। तो चलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही बात करूंगा आज बेसिकली। देखिए, ट्रिगोनो, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो ट्रिगोनो मीन्स, ट्रिगोनो का मतलब होता है बच्चों ट्राइंगल, राइट। और मैट्री METRY, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो सकती है लेकिन आप अंडरस्टैंड कर लोगे, मीन्स मेज़रमेंट। मेज़रमेंट को हिंदी में हम कहते हैं मापन। मापन, त्रिभुज का मापन, एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री, और हिंदी में ट्रिग्नोमेट्री को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। तो चलिए इसी को आगे करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्राइंगल, राइट। लेकिन ट्राइंगल कौन सी, मैं पहले ही बता दूं आपको, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। राइट एंगल ट्राइंगल में एक कोण आपको पता है 90 डिग्री का होता है, यू ऑल नो दैट, ठीक है। और मैं अगर बाकी बात करूं तो ये और ये दो ऐसे एंगल होते हैं, ऐसे कोण होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑब्जर्विंग एंगल। ऑब्जर्विंग एंगल, राइट। अच्छा, अब ये ऑब्जर्विंग एंगल क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसी पे बात करता हूँ कि अब ऑब्जर्विंग एंगल क्या है। तो देखिए, ऑब्जर्विंग एंगल का मतलब है सिंपल कि जहाँ से आप अवलोकन कर रहे हो, राइट, जहाँ से देखा जा रहा है। चलिए इसी ट्राइंगल में जो सामने आपके है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों यहाँ पर आधार कौन सा है, अगर मैं इसका नाम रख दूँ, ठीक है। चलिए लेट अस टेक कि इसका नाम जो है मेरे पास, दिस इज़ A, दिस वन इज़ B एंड दिस पॉइंट इज़ C। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका बेस क्या है तो क्या बोलोगे, व्हाट इज़ बेस। बेस मीन्स आधार क्या है। तो सारे बच्चे बोलते हैं सर नीचे वाली जो आपको ये दिख रही है ना साइड, ये जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ अभी, इसको आप बोलते हो कि ये बेस है। और ये जो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है जो साइड है ये AB, इसको आप बोलते हो परपेंडिकुलर है। सही, आप सबको मालूम हो रहा होगा परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं हम, लंब। आप कहोगे कि ये लंब है, लेकिन आप तब तक करेक्ट नहीं हो सकते जब तक आपको ऑब्जर्विंग एंगल वहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऑब्जर्विंग एंगल क्या है। चलिए फिर से देखते हैं, फिर से उसी की बात करता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चलिए फिर से ट्राइंगल लेता हूँ मैं, इस बार मैंने ऐसे ले ली समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए इसका नाम है A, वन इज़ B एंड हियर इज़ C, ठीक है। आप सबको पता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली ये जो भुजा होती है सबसे लंबी, इसको आप बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। एक्सिस को हाइपोटेन्यूज या कर्ण भी इसको कहते हैं आप लोग। अच्छा, अभी देखिए बच्चों, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे एंगल सा थोड़ा सा इंडिकेशन दे रखा है, आप समझ जाना कि एंगल है यहाँ पर मैंने यहाँ नहीं बनाया, इस तरफ मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ यही दिखा रहा हूँ आपको कि हाँ एंगल दे रखा है। तो देखिए आपका जो ऑब्जर्विंग एंगल नाउ द टाइम इज, आपका ऑब्जर्विंग एंगल कहाँ है, आपका ऑब्जर्विंग एंगल है C पे, ठीक है। A पे कुछ नहीं दे रखा, ऑब्जर्विंग एंगल अगर C पे है तो अब ध्यान रखना कि देखिए बेस क्या होता है, ध्यान से सुनना, यही इंपॉर्टेंट है 8.1 में। बेस वो होता है जहाँ पर आपका, जिस भुजा पर आपका 90 डिग्री का एंगल भी हो प्लस ऑब्जर्विंग एंगल भी हो, ओके। अगर ये दोनों सॉरी, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन अ सेम साइड देन दैट साइड विल बी टेकन एज बेस, आधार बोलेंगे हम उसको। अब देखिए, क्योंकि अभी देखिए ना BC, ये BC आपको नज़र आ रही है जहाँ पे मैं थोड़ा रेड कलर कर रहा हूँ, इस साइड में आपको देख रहे हो कि यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल भी टच कर रहा है और यहाँ पर ये ऑब्जर्विंग एंगल भी टच कर रहा है। ये दोनों इस भुजा को एक साथ छू रहे हैं, एक ऐसी भुजा जिस पर 90 डिग्री का कोण भी स्पर्श करता हो और आपका ऑब्जर्विंग एंगल भी हो, वो आपका बेस होता है। तो यानी कि नाउ द टाइम बेस इज BC, तो AB क्या बचा, फिर क्या बोलोगे आप, AB क्या बचा, तो AB आपके पास परपेंडिकुलर बच गया, है ना। इसको आप P बोलोगे, लंब बोलोगे, और हाइपोटेन्यूज तो वही होगी सबसे लंबी भुजा, तो यह हाइपोटेन्यूज है। यहाँ तक तो आप सबको क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ कोई टेंशन नहीं है। चलिए अगर मान लीजिए मैं फिर से राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ,
और यहाँ मैंने लिख लिया ए बी एंड सी, और यहाँ पर मैंने ऐसे एंगल बना के रखा है। और अब मैं आपसे पूछता हूँ राइट कि बच्चों बेस क्या है। ठीक है, आपको बेस बताना है कि इसका बेस कौन सा है। तो अगर आप बेस बोलते हो कि सर बी सी बेस है तो आप गलत हो, क्योंकि बी सी बेस नहीं है। मैंने क्या बताया बेस की डेफिनेशन, जो 10th क्लास में आप इसको अब रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि बेस वो होता है जहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल, देखिए 90 डिग्री का तो यहाँ है, जहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल भी टच करे और आपका वो ऑब्जर्विंग एंगल भी टच करे। तो ये वाली साइड देखिए, इस वाली भुजा पर जहाँ पे मैं थोड़ा ब्लैक कलर कर रहा हूँ, इस पे आपका ये कोण भी टच कर रहा है और ये कोण भी टच कर रहा है, यानी कि ए भी आपके पास इस वक्त बेस होगा। ठीक है, इस वक्त बेस क्या होगा आपके पास, ए बी होगा। तो परपेंडिकुलर क्या बचा फिर, बी सी। तो इस वक्त जो बी सी है आपके पास वो होगा परपेंडिकुलर, राइट। और ए सी तो हमेशा ही आपको पता है लंब होगा, सॉरी क्या बोलिएगा, कर्ण होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज, राइट। तो ये हमेशा ही आपके पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, कर्ण होगा। तो ये थोड़ा सा आइडिया रखिएगा कि कहाँ पर हमें बेस कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और परपेंडिकुलर को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। चलिए अब इसी सीरीज़ में आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जो मेन हीरो हैं इस चैप्टर के, जो आप आगे तक पढ़ते चलोगे, नॉट इन ओनली दैट मैट्रिक क्लास, आप +1 +2 ऑनवर्ड्स जब तक मैथमेटिक्स चलता है, फिजिक्स आप पढ़ते हो, तब तक आप ये सब पढ़ते चलोगे। तो इसके जो मेन हीरो हैं मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। एक है साइन थीटा, ठीक है, सेकेंड वन इज़ कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, राइट, फिर कॉट थीटा, फिर सीकेंट थीटा, बोलना भी सीखिएगा, थीटा, थीटा मीन एंगल, और फिर कॉसिकेंट थीटा। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा इनको, क्योंकि इम्पोर्टेंट है और आपको इनका आइडिया होना चाहिए। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P मीन परपेंडिकुलर, H मीन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं लंब और हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण। याद रखिएगा फॉर्मूले, B/H। कॉस थीटा होता है आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस मीन आधार, H मीन हाइपोटेन्यूज मीन कर्ण। टैन थीटा होता है P/B। ठीक है, टैन थीटा होता है P/B, परपेंडिकुलर ओवर बेस। देखिए कॉट थीटा जो होता है बच्चों, वो टैन का उल्टा होता है। कॉट थीटा टैन का उल्टा होता है। तो ये टैन थीटा अगर P/B है तो ये क्या होने वाला है, B/P होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, ये जो सीकेंट थीटा है ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो सीकेंट थीटा कॉस थीटा का उल्टा है। कॉस थीटा क्या आपके पास B/H है, तो ये क्या होने वाला है, H/B। फॉर्मूले आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, ठीक है। और कॉसिकेंट थीटा साइन थीटा का उल्टा है। तो अगर ये P/H है तो ये क्या होने वाला है आपके पास, ये होने वाला है H/P। थोड़ा याद रखिएगा, साइन थीटा का उल्टा है ये, कॉसिकेंट थीटा का रिवर्स है सीकेंट थीटा, और टैन थीटा का उल्टा कौन सा है, कॉट थीटा। चलिए एक बार फिर से इनको याद करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से लेता हूँ वहीं पे। देखिए एक फॉर्मूला याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। सदियों से चलता आ रहा फॉर्मूला है। आप किससे भी पूछेंगे ऐसे कुछ फॉर्मूले इनको याद करने के हैं, और वेरी बेसिक फॉर्मूला फिर से बोल देता हूँ। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। ठीक है, ऐसे अगर आपने याद कर लिया तो इजी हो गया आपके लिए। अब देखिए P/H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। P क्या बोलते हैं हम, वैसे परपेंडिकुलर, पंडित नहीं है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसकी बात करूं P/H की, तो ये मेरे पास होगा साइन थीटा। ठीक है, याद रखने का झंझट खत्म हो रहा है। अगर मैं B/H की बात करूं बच्चों, तो ये आपके पास होने वाला है कॉस थीटा, राइट। और अगर मैं P/B की बात करूं तो ये आपके पास होने वाला है टैन थीटा। अगर इतने याद हो गए तब आपको पता ही होगा अब कि टैन का उल्टा होता है कॉट। टैन का उल्टा क्या बताया मैंने, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा, अगर टैन थीटा P/B है तो कॉट थीटा होगा B/B।
पी। अंडरस्टैंड हो रहा होगा आपको। और कॉस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा, अगर कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा अगर आपके पास बी ओवर एच है तो ये आपके पास होने वाला है एच ओवर बी, राइट। और इसी तरह साइन थीटा का उल्टा मैंने क्या बताया था आपको, कॉसिकेंट थीटा, अगर ये पी ओवर एच है तो वो होने वाला है एच ओवर पी। तो थोड़ा सा याद रखिएगा इनको, इम्पॉर्टेंट है। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। इससे आपको पी ओवर एच साइन थीटा, बी ओवर एच कॉस थीटा, पी ओवर बी टेन थीटा, यहाँ से आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए मूविंग द नेक्स्ट वन, हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, राइट। देखिए बच्चों, एक फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए साइन थीटा मैंने क्या बताया, किसका उल्टा होता है, 1 ओवर कॉसिकेंट थीटा, राइट। याद रखिएगा ये फॉर्मूला भी, कि साइन थीटा जो है वो कॉसिकेंट थीटा का रिवर्स है। देखिए नीचे लिखा है ना, तो ये रिवर्स है। इसी तरह अगर कॉसिकेंट थीटा को मैं लिखूंगा तो कॉसिकेंट थीटा किसका उल्टा है, 1 ओवर साइन थीटा का, राइट। तो देखिए साइन थीटा इसका उल्टा हो गया और कॉसिकेंट थीटा इसका उल्टा हो गया, ठीक है। इनको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट वन इज कॉस थीटा का। देखिए कॉस थीटा किसका उल्टा बताया मैंने, 1 ओवर सीकेंट थीटा का, यानी कि ये भी फॉर्मूला बन गया एक, कि कॉसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा का रिवर्स है। और ये जो आपके पास सीकेंट थीटा है बच्चों, ये किसका रिवर्स है, 1 ओवर कॉस थीटा का, ठीक है। तो ये रिवर्स फॉर्मूले भी आ रखिएगा कि कॉसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा का उल्टा है, सीकेंट थीटा कॉसिकेंट थीटा का रिवर्स है, राइट। नेक्स्ट वन इज, चलिए अब करते हैं बात हम इसकी टैन थीटा की। देखिए बच्चों टैन थीटा जो है, टेंजेंट थीटा या टैन थीटा, वो किसका उल्टा है, 1 ओवर कॉट थीटा का। अगर आप कॉट थीटा लेंगे तो उसका रिवर्स ये होता है। तो कॉट थीटा किसका उल्टा होगा, कॉट थीटा किसका उल्टा होगा, 1 ओवर टैन थीटा का, ठीक है। तो ये टैन थीटा का रिवर्स है। तो ये रिवर्स फॉर्मूले इनको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सबको याद होने चाहिए, ये रिवर्स जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा एक फार्मूला और याद रखिए, यूनिटरी फार्मूला, आपको ये भी यूज़ करना पड़ सकता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपके 10th क्लास में ये यूज़ होने वाला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो वैसे यूनिट फार्मूले 2 और भी हैं जहाँ यूज़ होंगे, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी के लिए इतना ज़रूर याद रखिएगा। चलिए हम 8.1 पे आएंगे और मैं उससे रिगार्डिंग ही आज बात करूँगा, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखी है लाइक दिस, और यहाँ लिख रखा है ए, देयर इज बी एंड हियर सी, ठीक है। ऐसे कुछ लिख रखा है मेरे पास। और अब मेरे पास क्या दे रखा है, देखिए यहाँ मेरे पास दे रखा है कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपके पास सिर्फ 2 साइड्स दे रखी हैं, तीसरी नहीं दे रखी है ये वाली। आपसे पूछा है और यहाँ पे एंगल बना रखा है इस बंदे ने, यहाँ पर ये भी जरूर देखिएगा कि ट्राइंगल में एंगल कहाँ बना रखा है, कहीं यहाँ तो नहीं है ए पे, अभी अब के टाइम किस पे बना है, सी पे। तो ये एंगल ऑब्जर्व, ये एंगल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप बता पाओगे कि आपका बेस है या क्या है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए अब मुझसे पूछा है उसने कि आप फाइंड आउट करिए साइन थीटा। आपको आ सकता है कि आप फाइंड आउट करिए कॉस थीटा, लाइक कुछ भी। तो हमें बताएं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है। अगर आपको याद हो फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ये आपका साइन थीटा होता है, ये वाला आपका कॉस थीटा होता है, और ये आपका टैन थीटा होता है। तो साइन थीटा होता है पी ओवर एच, मुझे अभी यही निकालना है फिलहाल, तो मैं इसी पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, पी ओवर एच ही मुझे निकालना है, ठीक है। तो मैं इसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, तो बाकी मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो पी ओवर एच, राइट, ये क्या है मेरे पास, साइन थीटा। तो मैं इसी पे रहूँगा फिलहाल, ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए।
अच्छा देखिए बच्चों, अब आपको सबको पता है कि आपके पास क्या आ चुका है, परपेंडिकुलर। तो आपके पास पता है कौन सा परपेंडिकुलर होगा। देखिए पहले आपको बेस ढूंढना है। तो बेस कैसे ढूंढते हैं हम लोग, एक ऐसी साइड, ये है वो साइड जिस पे ऑब्जर्विंग एंगल भी हो और 90 डिग्री का एंगल भी हो, वो बेस होता है। तो बेस कौन सा है, बेस आपके पास 4 है। तो 3 क्या बच गया आपके पास, नेचुरली ये परपेंडिकुलर बच गया, राइट। ये आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। तो मैं इसको परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। तो P मेरे पास क्या है, 3 है, और बेस मेरे पास कितना है, 4 है। लेकिन मुझे अगर साइन थीटा निकालना है तो एच हाइपोटेन्यूज भी निकालनी पड़ेगी। और आपको पता है, आपने पाइथागोरस थ्योरम देखी है, राइट एंगल ट्राइंगल पे ये अप्लाई होती है। क्या थ्योरम है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। मालूम है सबको, है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो कर्ण का वर्ग और आधार का वर्ग जो, सॉरी, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग जो होता है वो कर्ण का वर्ग होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो नाउ P इज 3, सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, ठीक है। P आपके पास 3 है तो 3 सेंटीमीटर, प्लस बेस आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लेते हैं जी। और मुझे निकालना है एच स्क्वायर, मुझे क्या निकालना है, एच स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और मुझे निकालना है एच स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको समझ आ ही रहा होगा, इजी है अंडरस्टैंड करना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ऊपर से, ताकि साथ साथ ही चलता रहे क्वेश्चन भी। तो देखिए बच्चों, अब हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि मेरे पास 9 और 16 कितने हो जाते हैं, कितने हो गए, 25। 9 और 16 आपके पास आ गए 25, जब ऐड करोगे। और यहाँ है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर, जब आप एच स्क्वायर हटाओगे आपको पता है क्या बन जाएगा, ये वर्गमूल बन जाता है। तो 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5। तो हाइपोटेन्यूज आपने निकाल ली 5। आपको वर्गमूल निकालना आना चाहिए अब 10th क्लास में, राइट। तो आपने ये निकाल लिया कि आपके पास हाइपोटेन्यूज भी आ चुकी है जी, राइट। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब। चलिए, तो पता चल गया आपको कि हमने हाइपोटेन्यूज कैसे निकाली। हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी, और हमने, क्योंकि 2 साइड्स गिवन थी और थर्ड वन हमने निकाल ली हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए। ओके बच्चों, तो चलिए अब बात वही करते हैं, फिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइन थीटा की। तो साइन थीटा मुझे निकालना था। साइन थीटा निकालने के लिए अब मेरे पास परपेंडिकुलर मुझे पहले ही पता था 3 है, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास कितनी है, 5। तो मैंने निकाल लिया, राइट। यहाँ तक तो सबको पता चल ही गया। अगर कोई मुझे कहे कि कॉस थीटा निकालिए तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। ओके, जस्ट रिमेंबर, वंस यू गॉट द वैल्यू ऑल द 3 साइड्स, देन यू विल बी एबल टू फाइंड all kind of these functions, sin theta, cos theta, tangent theta, whatever being asked in your examination, you will be able to answer all that. Because अब देखिए ना, cos theta, मुझे cos theta पता करना है, तो पता करिए cos theta का फॉर्मूला क्या होता है। फिर से, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, B/H, ठीक है। नहीं याद रहता तो ऐसे फॉर्मूले को बार बार याद करके आपको याद आ जाएगा। cos theta होता है B/H, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है, 4 है, बिल्कुल सही। हाइपोटेन्यूज कितनी है, निकाल लिया आपने, 5 है, तो 4/5 इज आंसर। ऐसे आप ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। आपसे कोई आदमी पूछ सकता है कि भैया आप tan थीटा निकाल सकते हो। बिल्कुल जी, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर आपके पास तीनों भुजाएं पता है आपको, तो उसके बाद तो आपसे जो मर्जी पूछ ले कोई, आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपसे अब किसी ने पूछ लिया कि tan थीटा निकालिए, तो चलिए जी tan थीटा की ओर आते हैं। tan थीटा निकालना है, हमें बताएं, फिर से फॉर्मूला याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, P/B, ये वाला फॉर्मूला है, P/B, यही फार्मूला बनता है ना इसका। तो P/B के फॉर्मूले पे रहिए और इस तरह से बार बार इसको देखते रहिए कि कैसे हमने ये फाइंड आउट किया है। तो चलिए अब निकालते हैं। P कितना है आपके पास, सोचने का मौका ही नहीं अब आपको, सब कुछ गिवन है। 3 यहाँ से देख लीजिए, 3, और बेस कितना है आपके पास, 4 है, तो 3/4 आपके पास tan थीटा आ गया।
ठीक है। इसी तरह बच्चों कोई आपसे आप पूछे कि कॉट थीटा निकालिए, तो आपको पता है टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। अगर टैन थीटा आपके पास 3/4 आया तो कॉट थीटा आपके पास क्या आएगा? 4/3, उसका उल्टा 3/4 का उल्टा 4/3, है ना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। सिकेंड थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉसिकेंड थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो अगर साइन थीटा पता है तो आप कॉसिकेंड भी निकाल सकते हो। तो होप सो कि आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से अंडरस्टैंड हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और करते हैं। चलिए एक नई ट्राइंगल की ओर लेते हैं, नई ट्राइंगल की ओर चलते हैं। चलिए इस बार मेरे पास ट्राइंगल कुछ ऐसी है, राइट, कि यहाँ पर एंगल दे रखा है ऑब्जर्विंग, और नाम है ABC। दिस वन इज़ 3 सेंटीमीटर, दिस वन इज़ 4 सेंटीमीटर। वैसे मैंने ऐसे ले लिया, अब मैं और भी एग्जांपल आपसे पूछूंगा। तो चलिए ऐसा कुछ है मेरे पास अभी, राइट। अब मुझसे पूछा है कि आप फाइंड आउट करोगे साइन थीटा, ठीक है। मुझे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टैन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है, मुझे कुछ भी पूछ सकता है आपसे सिंपली। अभी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट, ऐसे थीटा लिख रखा है। ये थीटा मीन एंगल, थीटा का मतलब क्या है? एंगल। और यहाँ अभी आप आसानी से निकाल सकते हो। देखिए सबसे पहले आपको काम क्या करना होता है, बिफोर कि आपको ये सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, सबसे पहले आपको काम ये करना होता है कि क्या त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको पता है? नहीं पता, दो तो पता है, एक और दो, लेकिन तीसरी नहीं पता। तो सबसे पहला काम क्या करिए कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स का पता करिए। तो थर्ड साइड आपको निकालनी है अभी, तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो ठीक है जी, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? वही फॉर्मूला h² = p² + b²। वही अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था। तो h² = p कितना है आपके पास? 3 का स्क्वायर, सॉरी जो भी है 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो h² फाइनली आपके पास आ जाएगा 25 और h आपके पास आ जाएगा 5। शायद आपको पहले ही ये समझ आ चुका है कि कैसे आया है। तो इस तरह से आपके पास थर्ड साइड कितनी आ गई? 5। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा थोड़ी देर के लिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या करना है इसको। तो ऐसा करने के बाद बच्चों देखो, जब आपके पास तीनों साइड्स आ जाएं, पहली तो बात है तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तभी आप आगे प्रोसीड करोगे। सो देखिए अब आपके पास तीनों साइड्स आ गई अगर, तो आप क्या करने वाले हो? तब आप करोगे सिंपल, वहीं से फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपको साइन थीटा पूछ रखा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है p/h, राइट, p/h। चलिए p क्या है? परपेंडिकुलर। अगर आप बोलते हो 4 है परपेंडिकुलर तो गलत हो, क्योंकि इस वक्त AB जो है ना बच्चों, यहाँ पर ये बेस है। कैसे पता चला मुझे ये बेस है? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्विंग एंगल भी है और 90 डिग्री का एंगल भी है। एक ऐसी साइड, एक ऐसी भुजा जिस पर 90 डिग्री का एंगल भी टच करता हो और परपेंडिकुलर भी टच करता हो, वो बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कौन हुआ फिर? ये। बस यही एक पॉइंट था यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल, कि बच्चे क्या परपेंडिकुलर ढूंढ पाएंगे? ठीक है, बेस हमेशा याद रखिए ऑब्जर्विंग एंगल और ये 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर आपके पास BC बचता है और BC है 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है वो तो आपने निकाल ही लिया, 3/5। इस तरह से आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हो। कॉस थीटा होता है b/h। बेस कौन सा है इस वक्त? बेस आपका ये है AB, तो 4, और h क्या है? h तो वही है 5, तो वही 5 आपने लिखना है। तो यहाँ तक ईजी है, अंडरस्टैंड आपको हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से टैन कॉट सारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो। ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, और यहाँ लिख रखा है A1 = BC। आपसे पूछा है साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करिए। आप थीटा नहीं लिख रखा, देखिए साइन C पूछा है, और आपसे पूछ रखा है साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग है। पूछ साइन की वैल्यू रखी है, लेकिन साथ में मेंशन करके रखा है C और A। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, थीटा नहीं है इस बार, तब आप कैसे प्रोसीड करोगे? चलिए आगे चलते हैं। हमें पता है
और यहाँ साइड्स फिर से वही ले लेता हूँ मैं ताकि आपको इजी हो। 3 4 और आपको पता है पाइथागोरस से आप निकाल लोगे 5। यहाँ तक पता है ना आपको कि AC कैसे निकालना है। 2 साइड गिवन है, थर्ड आप निकाल सकते हो। चलिए मैं जल्दी जल्दी बात करता हूँ। साइन A निकालना है। वैसे आपको पता है साइन का फॉर्मूला एक ही होता है कौन सा? P/H, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। लेकिन आपको ये ढूंढना है कि लंब कहाँ है और बेस कहाँ है, यही उलझन है। अब देखिए साइन A का मतलब क्या है? A का मतलब है कि ऑब्जर्व कहाँ से किया जा रहा है, ऑब्जर्विंग एंगल जो है वो A पे है, ठीक है। ऑब्जर्विंग एंगल कहाँ पे है आपका? A पे है। और A इस बार कहाँ पे है? आपको कहाँ लग रहा है? ये देखिए ये, दिस इज योर ऑब्जर्विंग एंगल। यहाँ पर ऑब्जर्विंग एंगल है A पे। तो फिर मैंने क्या कहा कि आपके पास बेस कैसे देखते हैं आप? एक ऐसी साइड जहाँ पे ऑब्जर्विंग एंगल भी हो 90 डिग्री का, वो यानी कि बेस इस बार क्या होगा? ये होगा। तो परपेंडिकुलर कौन हुआ? ये हुआ। तो साइन A अगर आपको निकालना है तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? 3, और हाइपोटेन्यूज तो वही है 5। तो ये तो क्लियर हो गया। तो साइन A तो आपने निकाल लिया। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई अब पूछे साइन C निकालिए, फॉर्मूला तो वही रहेगा बच्चों, P/H। लेकिन चेंज क्या आएगी देखिएगा। अब की बार जो आपके पास, अब की बार क्या दे रखा है आपके पास? जो ऑब्जर्विंग एंगल है वो कहाँ पे है? C पे। यानी कि आदमी यहाँ बैठा है, यहाँ से देखा जा रहा है, अवलोकन यहाँ से किया जा रहा है। तो जहाँ पे ये साइड, यानी कि क्योंकि ये वो साइड जहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ, देख लीजिए फिर से, BC, ये जो BC है ये अब आपका क्या होने वाला है? बेस। यानी कि जहाँ पर ऑब्जर्विंग एंगल हो, अवलोकन जहाँ से किया जा रहा हो, एक ऐसी भुजा जहाँ पर 90 डिग्री का कोण और ये दोनों टच करते हो, वो बेस होता है। तो अगर ये BC बेस है तो परपेंडिकुलर नाउ द टाइम इज AB। यानी कि अब जो बचता है वो 4 है, वो है परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज तो आपके पास वही है 5। इजी है। इसी तरह tan A tan C cos C cos A आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज में इसी वीडियो में ही आपको दे रहा हूँ, इसी में होमवर्क दे रहा हूँ। आपने मुझे एक ट्राइंगल में आपके पास दे रहा हूँ, नोट करिएगा आराम से, ठीक है। A B, जैसे C, और चलिए थोड़ा सा इस बार मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, यहाँ लिख देता हूँ 4। ये थर्ड मुझे पता नहीं है कैसे निकालनी है, आप पाइथागोरस से इसको निकालिएगा ज़रूर, ठीक है। और आपको निकालना है cot C tan A secant A एंड secant C। चलिए देखते हैं कितनी जल्दी आप मुझे सेंड करोगे। ये 4 वैल्यू निकाल के दीजिए और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, थर्ड साइड कैसे निकलेगी, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सेंड कर सकते हो मुझे। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा होगा। अगर कुछ दिक्कत हो तो दोबारा से वीडियो सुनिएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझसे ज़रूर क्वेश्चन करिएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।